गुरुवर के चरणों में 3 बार बारंबार नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि हम देवशास्त्र गुरु की जो पूजा करते हैं, पूजा में जो स्थापना करते हैं, तो स्थापना ठोने में करना चाहिए या थाली में, और कैसे स्थापना करना चाहिए, चावल से या लौंग से, और कितने द्रव्य से, और कैसे विसर्जन करना चाहिए? नमोस्तु भगवान। देखिए, स्थापना जो होती है ना वो ठोने में होती है ना वो थाली में होती है, स्थापना हृदय में होती है। अभी इस पर बहुत सारी गोष्ठी में हुआ तक केकड़ी में इसमें गोष्ठी हुई थी गर्मी के समय, और कहीं नहीं लिखा कि लौंग चढ़ाओ कि चावल चढ़ाओ कि 3 ही लौंग होगी, 6 चावल होगी, 9 चावल। वो तो स्थापना के प्रतीक रूप अपन रखते हैं, ओपन करते कि अत्र अवतर अवतर संभोषित इति आवाहनम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव वशट सन्निधि करणम। ऐसा करके अपन ने आवाहन किया। ये तो आवाहन की प्रक्रिया है, उसके प्रतीक रूप चावल या लवंग रखते हैं। ये कोई बात, इसमें कोई विकल्प नहीं है। परि पुष्पांजलि में छिपामी है, जहाँ आप पूजा कर रहे हो सभी और पुष्प क्षेपण करना चाहिए। अब वो व्यक्ति वो ठोने पे ही करता है, कुछ लोग थाली पे करते हैं, सबका अपना अपना सीन है। ऐसा कोई भी निषेध नहीं है आगम में। इस पर गोष्ठी केकड़ी की हुई थी, आप एक बार ज़रूर उस गोष्ठी को सुनना, आपको बहुत सारा विषय क्लियर होगा। और स्थापना के लिए लवंग और पुष्प कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि वो ही हो, आप किसी और द्रव्य का प्रयोग करते। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि फूल से क्यों नहीं कर सकते। मैंने पूछा कोई बाधा नहीं, आपके यहाँ की मान्यता परंपरा हो तो कर लो। बोले नहीं, मैं तो चांदी के फूल में करता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले वो ओरिजिनल फूल में पाप लगता है। अच्छा, मैंने पूछा आपकी शादी हुई थी? बोले हाँ। मैंने कहा प्लास्टिक की बरमाला पहनाई थी गुलाब की, ओरिजिनल वाली? बोले ओरिजिनल वाली। फिर मैंने पूछा कि जो आप कृत्रिम पुष्प बनाते हैं ना चांदी के, उसमें ज़्यादा हिंसा होती है कि पुष्पों? बोले उस पुष्पों में ज़्यादा होती है जो पेड़ में होता है। मैंने कहा भाई नीति और युक्ति समझना, पेड़ में जो उगा है वो सहज उगा है। चांदी को पहले काटा है, चांदी के पत्रे को आपने पतला कराया है, उसमें आग से तपाया गया है, फिर उसको पतला किया गया है। एकदम से तो पतली होती नहीं है, उसमें अग्नि का एक भी गए, जल का एक भी गए, वायु का एक भी गए, तो ज़्यादा पाप का बंद हुआ है। फिर भी दोनों प्रकार के पुष्पों का वर्णन है। आपको जो अच्छा हो वो कर लो, जहाँ हो वैसा कर ले। लौंग तो वहाँ चढ़ाई जाती है, भगवान को हृदय पे रखा जाता है। आगे अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी मनीषा जैन। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न सुबह के प्रवचनों में से है, तन मन और वचन से समर्पित होते हुए भी हम ऐसा क्या कार्य करें कि कभी हमसे गुरु रुष्ट ना हो? आपने कहा था गुरु को कभी रुष्ट नहीं करना। ऐसा है कि गलती हो जाए गुरु माफ़ कर देंगे, लेकिन गलती दोहराई ना जाए, गुरु माफ़ नहीं करते। वो समझ लेते कि यार अब शिष्य किसी काम का नहीं है। गुरु रूठते कभी नहीं है। गुरु ऐसा कर लेते हैं कि अब दूरी बना लेते हैं। तन मन सबका, धन कुछ भी हो, सब गुरु को समर्पित है। बस गुरु का अगर एक बार विश्वास टूट गया तो फिर गुरु के चित्त में प्रसन्नता नहीं आती। अगर गुरु रूठ रहे हैं, इसका मतलब अगर आपने विश्वास तोड़ा है तो गुरु को पीड़ा होती है, क्योंकि गुरु को कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ विश्वास चाहिए। तो ये बात है, अगर विश्वास टूटता है तो गुरु को ज़्यादा चोट लगती है। धन तो बहुत सेकेंडरी है, मन भी कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास कभी मत तोड़ना, ऐसा समझिए। नमस्ते। आप आ जाए।